हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी ओरिजिनल पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th का चैप्टर 6 सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिफिनेशन ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये डिफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज सेट। सेट कहने का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो होता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, तो मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब होता है, इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को क्रिस्टल एंड क्लियर होगा कि आखिर वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम लोग पहला लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब यहाँ पे कहा गया है कि नेचुरल नंबर का ऐसा कलेक्शन आप कीजिए जो कि 10 से कम हो। तो नेचुरल नंबर जो कि शुरू होता है 1 से और इन्फिनाइट तक जाता है, तो हम लोग को लेस देन 10 लेना है। तो कौन कौन आएंगे, 1 2 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9। क्या 10 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा आया, ये सभी एक कौन से हैं, ये सब डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है और एक पार्टिकुलर फॉर्म में लिखा गया है 1 से लेकर 9 के बीच के सभी नंबर्स को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद से हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में। ठीक है, दूसरा है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 10th। अब मान लीजिए कि कोई क्लास है, उस क्लास 10th में टोटल कितने बॉयज़ होंगे उसका कलेक्शन करना होगा। तो कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल का अगर क्लास 10th में हम लोग जाके देखेंगे और उसमें का बच्चों को काउंट करेंगे तो गर्ल्स होंगे और बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो गर्ल्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो होगा, एक कोई नंबर होगा 50 60 70 जो भी हो, जितने भी सारे स्टूडेंट होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ होगा जिसको हम लोग डिफाइन कर पाए कि हाँ ये इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, टोटल नंबर कितना है बच्चों का। तो 50 60 जो भी कुछ हो उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग उसको डिफाइन कर पाए हैं कि 50 है 60 है 70 है जो भी है, लेकिन डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। अब मेरा फेवरेट है मान लीजिए विराट कोहली और आपका फेवरेट है कौन, एम एस धोनी। तो क्या हम कह पाएंगे कि आपके अनुसार जो गुड है मेरे अनुसार वो बैड होगा? नहीं, आपके अनुसार जो गुड होगा हो सकता है कि किसी तीसरे के अनुसार वो बैड हो और मेरे अनुसार जो गुड होगा वो आपके अनुसार बैड हो। तो ये यहाँ पे एक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आखिर गुड स्टूडेंट गुड क्रिकेटर किसे कहेंगे हम लोग। इसमें हम लोगों को कोई एक मतलब कि वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर गुड क्रिकेटर किसको बोला जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये वेल डिफाइन का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास हु आर गुड इन पेंटिंग। अब कह रहा है कि कुछ ऐसा बच्चों का आप कलेक्शन बनाइए जिसमें जो कि पेंटिंग में गुड हो। अब बताइए कि गुड पेंटिंग में मैं समझता हूँ कि मैं गुड हूँ इन पेंटिंग, आई एम गुड इन पेंटिंग, बट किसी दूसरे के देखने से हो सकता है कि जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ वो बहुत ही बकवास हो। तो पेंटिंग का गुड होना, पेंटिंग में गुड होना, ये आपके और मेरे रेस्पेक्ट में अलग अलग है। यानी कि इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कह सकते हैं। वेल डिफाइन उसी को कह सकते हैं जिसको हम लोग एकदम स्पष्ट करके बता सके कि हाँ इसका संख्या ये है या फिर इस आदमी को बोला जा रहा है। लेकिन जिसमें हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये वेल डिफाइन के एग्जाम्पल्स नहीं है। तो समझ में आया वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड का सिंपली मतलब ये समझिए कि जिसको हम लोग पूरा का पूरा स्पष्ट कह सके कि इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, और जिसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, आपके अनुसार दूसरा होगा, मेरे अनुसार जो दूसरा होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड का कलेक्शन अगर नहीं है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, सेट। अब सेट क्या हुआ, वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोले, सेट बोले। अब देखिए इसको एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे में हम बोले थे एग्जांपल एक लिए थे जिसमें हम बोले थे कि लेस देन 10 से आपको नेचुरल नंबर बताना है। तो ये इसमें कौन कौन आया था, 1 से लेके कहाँ तक आया था, 9 तक आया था। तो ये 1 से लेके 9 तक जो टोटल्स एलिमेंट्स ये नंबर्स आए थे इसी को हम लोग बोलते हैं सेट का एलिमेंट। ये 1 एक एलिमेंट होगा, 2 एक एलिमेंट होगा, 3 एक एलिमेंट होगा, 4 एक एलिमेंट होगा। इस तरह जितने भी सारे इस सेट में नंबर कंटेनिंग है वो सभी क्या कहलाएंगे, सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट
आर द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसको एलिमेंट को मेंबर भी कहते हैं या फिर इसको एलिमेंट भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपको बोले कि कोई एक सेट है जिसमें दिल्ली है और पाकिस्तान है, मान लीजिए, तो दिल्ली और पाकिस्तान क्या सेट होंगे इसमें? तो बिल्कुल सेट होंगे। और क्या इसमें इसके नंबर हैं, क्या इसके जो एलिमेंट है वो कौन कौन है? तो ये DELHI अलग अलग इसको बोलेंगे या फिर सबको एक साथ बोलेंगे? तो हम लोगों को देखना होगा कि जो हम सेट डिफाइन किए हैं वो किसके लिए किए हैं। तो सेट हमारा डिफाइन था दिल्ली एंड पाकिस्तान के लिए, तो इसमें एक सेट का मेंबर होगा दिल्ली पूरा और एक मेंबर होगा पाकिस्तान, न कि DELHI अलग अलग ये होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब देखिए एक नोट में है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लीजिए कि कोई सेट है और उसके ए एक एलिमेंट है, ठीक है, एक सेट है कोई उसका एक एलिमेंट है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये ऐसा एक एलिमेंट है ए सेट ए का, तो हम लोग वी से दैट द ए बिलोंग्स टू ए एंड वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये मान लीजिए कि ये कोई सेट है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, हम आगे आपको बताएंगे कि ये कोई सेट है ए और इसका एलिमेंट कौन है, स्मॉल है। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरह से, क्या है, ए बिलोंग्स टू ए। कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये वाला जो साइन है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अगर आप बताइए कि अगर ये इसका सेट का नहीं है मेंबर, जैसे में हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई सेट ए है और इसके मेंबर है कौन कौन, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। तो अगर इसके सेट के मेंबर या फिर इसके एलिमेंट्स बी सी डी है, तो क्या इसका एक इसका मेंबर है, नहीं है। अगर ये इसका मेंबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि जो स्मॉल ए है ए से बिलोंग नहीं करता है, तो हम लोग तो ये साइन देते हैं बिलोंग करने के लिए, तो इसको हम लोग बीच में से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ए से बिलोंग नहीं करता है और इसी को कहते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जांपल्स। और इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कुछ सेट जो होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जितने भी सारे होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से। और इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर n कोई सेट है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 इस तरह डॉट 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 देके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब इसमें डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, फाइनाइट और इन्फिनाइट को अलग अलग करेंगे। ठीक है, होल नंबर के लिए हम लोग देते हैं W। जितने भी सारे होल नंबर है, अब मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि जैसे में हम एक बता देते हैं एक वो एग्जांपल से, कोई सा भी रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q बिलोंग्स टू कहाँ से होता है, इंटीजर से होता है। तो ये जो साइन आया बिलोंग्स टू का और फ्रॉम इंटीजर, यानी कि इंटीजर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सारे के सारे इंटीजर तो हम लोग नहीं ना लिखेंगे यहाँ पे, -1 2 3 -5 -7 सब लिखेंगे नहीं। तो उसको एक शॉर्टकट के भाषा में हम लोग इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं कि इसका मतलब होता है कि जितने भी सारे इंटीजर्स हैं उसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए, आई से, कैपिटल आई से। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। उसी तरह नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और जितने भी इंटीजर्स हैं उसको z या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से, या तो z से भी करते हैं या फिर i से भी करते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। जितने भी सारे रेशनल नंबर है, जितने भी सारे रेशनल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इन सभी नंबर्स को एक वर्ड में लिखने का तरीका है q। यानी कि q से अगर हम कहीं पे लिखा जाए, अगर लिखा रहे ऐसे x बिलोंग्स टू q, यानी कि जो x है ये एक रेशनल नंबर है और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक q से, यानी कि रेशनल नंबर से। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो इनके काउंट करने पे 1 से लेके 4 तक जो आएगा उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इस एग्जांपल से क्लियर नहीं होगा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसमें इसके मेंबर है ए बी एंड सी, ठीक है। तो जो ए बी सी इसके एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को काउंट कीजिए, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो इसको जब काउंट करने से जितने मेंबर्स इसके होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको दिखाने का तरीका क्या होता है उसको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, जो कि हम एग्जांपल से आपको समझा दिए। यहाँ पे ए है कोई सेट, इसमें ए बी सी डी ई है, तो इसके टोटल नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके टोटल नंबर है 5, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल नंबर। इस सेट का कितना है, 5 है। अब इस कार्डिनल नंबर को दिखाने का तरीका है नंबर इस तरह n से, और जिस सेट का बात किया जाए उसको,
और उसके बाद से जितना टोटल एलिमेंट रहता है वो। तो इस वाले सेट के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, क्योंकि इस सेट का नाम क्या है ए, और इसमें टोटल कितने मेंबर्स है 5, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दिखाने का तरीका। अब सेट जो होता है एक टाइप से, देखिए सेट जो होगा एक फाइनाइट सेट होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो जिस सेट के पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या हुआ इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 मेंबर है, तो इस सेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ सेट ए का कितना है, तो 5 है। इस नंबर को हम बता दिए कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये होगा हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई रहे कि बी कोई सेट है जहाँ जो कि 0 1 2 3 4 है और उसके बाद से डॉट डॉट है, यानी कि ये जो है 4 से आगे तक गया है। कहाँ तक गया है इसमें नहीं दिखाया गया है, यानी कि ये इनफाइनाइट तक गया है। अब इनफाइनाइट तक गया है तो इसके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर को हम तो इसका बता नहीं सकते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है इनफाइनाइट सेट। क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब सी ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसका क्या है, ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, क्योंकि ए बी सी डी से है, डॉट डॉट लास्ट में जेड है। तो देखिए सोचिए और आप पहले इसको कमेंट कीजिए और उसके बाद से आप इसका आंसर देखिए। तो देखिए इसका जो है आंसर ए से लेके ई तक तो हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 है, उसके बाद से डॉट डॉट है, लेकिन लास्ट में जेड दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये ए से लेके जेड तक गया है। कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से लेके जेड तक। अब हम लोग इस चीज़ को शॉर्टकट कर दिए हैं कि ए से लेके जेड तक लिखने में हम लोग को बहुत सारा स्पेस और टाइम का ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको डॉट डॉट बीच में लगा दिए हैं कि ई एफ जी एच आई और डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक। तो इसका मतलब ये सेट जो होगा इसका नंबर ऑफ ए अगर हम पूछेंगे, नंबर ऑफ सी इसका, तो ए से लेके जेड तक कितना होता है, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो 26 जो लेटर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये डिफाइंड है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं और आपको इसमें बताना है कि फिगर आउट करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ के एग्जांपल्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला एग्जांपल्स है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चूंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब बताइए कि एक सेट ऐसा तैयार करना है जिसमें टोटल डेज जितने हैं उसको एक मंथ में जो होगा उसको आपको बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल एक 1 मंथ में कितने डेज होंगे, तो हाँ काउंट करके हम बता सकते हैं। तो क्या वो फिक्स अमाउंट का होगा, फिक्स नंबर होगा, तो हाँ नंबर होगा फिक्स। तो क्या उसको काउंट कर पाए, फाइनाइट है, तो हाँ फाइनाइट है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब बताइए इवन नेचुरल नंबर्स जो शुरू होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, सबसे पहले तो इवन नेचुरल नंबर है हमारा 0 भी हो सकता है, 2 4 6 इस तरह 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स होगा किस चीज़ का एग्जांपल होगा, इनफाइनाइट सेट का। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब बताइए कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू आपको बताना है कि टोटल कितने लाइंस पास हो गए। तो इस सेट के थ्रू आपको इनफाइनाइट लाइंस पास हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, इनफाइनाइट लाइंस पास हो रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट लाइन जो पास हो रहे हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किस चीज़ का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। बट इसका एक और देखिए कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब कह रहा है कि 2 अलग अलग पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको बताना है, इन दोनों पॉइंट से, कि ये दोनों पॉइंट से टोटल कितने लाइन्स जा सकते हैं। तो इससे केवल और केवल एक ही लाइन जा सकता है। कितना लाइन जा सकता है, केवल और केवल एक ही लाइन जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स और उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें देखते हैं कि उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन। तो देखिए एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोई सेट एक्स है और उसमें ये वाला एलिमेंट है, तो आपको इसका कार्डिनल नंबर बताना है। तो मान लीजिए कि सेट एक्स है और इसको हम लोग काउंट करें, ए सी सी ए बी 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 ए इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग सीखते हैं, देखिए कभी भी किसी सेट को जब डिफाइन किया जाता है, कॉन्सेप्ट है आप इसको ध्यान में रखिए, कभी भी किसी सेट को डिफाइन किया जाता है तो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं किया जाता है। रिपीटेशन अलाउ नहीं किया जाता है का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें ए एक बार आ गया है, इन्वॉल्व हो गया है, तो इसको दोबारा हम लोग सेट में अगर यूज करते हैं तो उसको हम लोग काउंट दोबारा एक अलग मेंबर की तरह नहीं करेंगे, बल्कि इसी मेंबर को हम लोग समझेंगे कि रिपीट करके लिखा गया है। यहाँ पे सी 2 बार है तो ये एक ही मेंबर है, ना कि 2 अलग अलग मेंबर है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ए एक बार है, ये कितना बार है, 2 बार है, सी कितना
सॉरी 1 2 3, ए कितना बार है, 3 बार है। इस तरह सी कितना बार है, 2 बार है, और बी 1 बार है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे इस सेट को हम लोग लिखेंगे जब ऐसे, तो टोटल एलिमेंट होंगे 3। तो इसका क्या होगा आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 3। लेकिन इस तरह हम लोग काउंट करें तो टोटल कितना हो जा रहा है 6, लेकिन 6 इसका आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ए का और सी का रिपीटेशन है, जबकि रिपीटेशन अलाउ नहीं रहता है सेट में। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग एक और सेट देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि एक और सेट दिया गया है, एक सेट ए है। अब इसका हमको नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बताना है। तो देखिए इसमें जो सेट डिफाइंड हुआ है, सेट को कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो सेट के जिसके बाद में किसी भी एलिमेंट के बाद में हम लोग क्या देते हैं, एलिमेंट के बाद में हम लोग देते हैं ये वाला कोमा। कोई सा भी अगर सेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो भी मेंबर रहता है उस मेंबर के बाद में हम लोग क्या देते हैं, एक कोमा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इस वाले सेट के लिए, तो इसमें ए के बाद में एक कोमा है और उस कोमा के बाद में एक दूसरा कोई सेट है। तो क्या ये सेट जो है ये इसके मेंबर को हम लोग काउंट करेंगे अलग अलग मेंबर की तरह, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक सेट का मेंबर हुआ और उसी तरह ये एक अलग मेंबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से हम समझाते हैं कि ये जो है एक मेंबर हुआ, ये इसके बाद से कोमा के बाद से ये पूरा का पूरा क्वांटिटी है, तो ये एक और मेंबर हुआ। इस तरह बी एक अलग मेंबर होगा, सी एक अलग मेंबर होगा। अब देखिए सी के बाद में सी और डी है, तो ये टोटल एक साथ में है, तो इसलिए एक ही मेंबर कहलाएगा। तो इस तरह टोटल मेंबर कितने दिख रहे हैं, एरो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल इसके मेंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया होगा। हम फिर से समझा देते हैं कि कभी भी किसी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट में देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में देने के बाद में उस सेट के जब भी एक मेंबर लिखा जाता है उसके बाद से उसको कोमा दिया जाता है। लेकिन इस कोमा के बाद में एक और कर्ली ब्रैकेट है और उसके बाद अंदर में दो अलग अलग दो और मेंबर है, तो इसको हम लोग एज अ वन एलिमेंट ट्रीट करेंगे, ना कि इसके अंदर वाले एलिमेंट को हम लोग टोटल काउंट करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको कंसेप्ट की तरह याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब किसी सेट को रिप्रेजेंट किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। किसी भी सेट को हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है रोस्टर मेथड, या इसको दूसरा नाम है लिस्ट मेथड, और दूसरा होता है क्या चीज़, सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोस्टर मेथड क्या है। देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन सेपरेटली एंड सेपरेटेड बाय कोमा। जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेटली लिखते हैं, और उसको सेपरेट किस चीज़ से करते हैं, कोमा से। अभी हम आपको बताए थे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको किससे लिखा जाता है, कोमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होगा कि इन अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग आउट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट। यानी कि कहने का वही सेंस है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसको लिस्ट आउट कर दीजिए आप, अलग अलग इस तरह कर्ली ब्रैकेट में उसको कोमा से सेपरेट कर दीजिए, तो वो किस मेथड में कहलाएगा, रोस्टर मेथड में कहलाएगा। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कह रहा है कि डब्ल्यू बी ए सेट, लेट डब्ल्यू बी ए सेट, एक सेट है जिसका नाम क्या है डब्ल्यू, और वो जो सेट है वो ऑल जो लेटर्स है मंडे वर्ड का उसका एक सेट है। तो आपको इसका एक सेट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को एम लेंगे, फिर उसके बाद से ओ है, फिर एन है, फिर डी है और ए वाई है। तो ये जो सभी वर्ड्स आए हैं, जितने भी इसमें लेटर्स आए हैं, वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट थे, सब के सब अलग थे, रिपीटेशन नहीं हुआ था। तो ये सभी के सभी इसके आंसर को ज्यों कहते हो मंडे को हम लोग केवल सेपरेट कोमा से करेंगे और आंसर दे देंगे। बट एक और क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि कोई क्यों दूसरा सेट है और उसमें जनवरी जो वर्ड है उसका मेंबर्स जो है उसके सेट है, सेट के मेंबर है। ठीक है, तो देखिए इस सेट के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें ए एक बार नहीं बल्कि दो बार रिपीट हुआ है, तो JANURY एक ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ए को दो बार हम लोग लिखेंगे नहीं, सेट के लिए हम लोग केवल एक ही बार लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, एक ही बार रहेगा सेट में ए। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए तो JANURY को हम लोग ऐसे लिख दिए, इसमें ए से शुरू किया गया है, इसमें जे से शुरू किया गया था, तो क्या ये सेट गलत है और ये सेट सही है, तो इसका आंसर है ये दोनों सेट सही है। सेट को लिखते समय हम लोग उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये आगे है कि पीछे है, हम लोग इससे मतलब नहीं है, बस डिस्टिंक्ट होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, जितने भी सारे वर्ड है सभी के सभी डिस्टिंक्ट है और सब सेपरेटली है, तो इसमें कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, तो ये हमारा ये भी सेट सही है।
ये क्या, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, जिस तरह ABCD होता है उस तरह भी लिख सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें ABCNRU, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। बस क्या चीज़ ध्यान देना है कि रिपीट ना हो, कोई वर्ड दोबारा रिपीट ना हो, और सभी के सभी वर्ड क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, वही है। चलिए, अब कर रहा है कि एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कोई M सेट है जो कि इसके मेंबर कौन कौन है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20। कह रहा है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल है, और जितने भी सारे मेंबर है वो कितने से कम है, 20 से कम है। तो सबसे पहला मेंबर कितना होगा, 3 होगा, जो कि 3, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, 15 तक जाएगा, उसके बाद 18 तक जाएगा। इसके बाद जो आएगा इसका मल्टीपल 21 होगा, लेकिन 21 जो होगा 20 से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यही होगा इसके सभी के सभी एलिमेंट्स। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। आया समझ में? अब हम आपसे पूछे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। देखिए इसमें टोटल मेंबर कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ M अगर हम पूछ दे तो कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया, आसान था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसमें हम लोग एक और चीज़ सीख सकते हैं कि हम लोग इसको किस मेथड में लिखे हैं। तो ये है हमारा कौन सा, रोस्टर मेथड में, लिस्ट मेथड में है, क्योंकि सभी को हम लोग सेपरेट किए हैं किस चीज़ से, कोमा से, और उसको हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखिए सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, ये लिस्ट ये थोड़ा अलग होता है इससे, किससे, तो ये जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी से रोस्टर मेथड, उससे थोड़ा ये अलग होता है। इसमें हम लोगों को सेपरेट करके नहीं लिखा जाता है बल्कि वर्ड में लिखा जाता है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन एंड stating the property or properties which the elements of the set satisfy through the representation। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार का जो भी सेट का मेथड है, इसमें आपको सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है जो कि उसके एलिमेंट जो है, जो भी उसके एलिमेंट है उस वाले एक्स के लिए, कोई सा भी एलिमेंट है एक्स और उसके लिए वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर दे, उस स्टेटमेंट पे वो पूरा पूरा सटीक बैठे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि कह रहा है कि लेट डी बी अ सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। कह रहा है कि डी कोई सेट है जो कि किसका है, उसका सेट में कौन कौन से मेंबर है, किसी वीक के सभी दिन है। तो इसको इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट बिल्डर में, तो इसको लिखते हैं डी, डी इज अ सेट, सेट के बाद में करली ब्रैकेट एक्स, और उसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज सच डेट, क्या पढ़ेंगे, एक्स इज सच डेट एक्स इज अ डे इन अ वीक। क्या लिखेंगे, एक्स, उसके बाद से स्लैश देंगे, उसके बाद से एक्स इज अ डे इन अ वीक। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्स इज सच डेट एक्स इज अ डे इन अ वीक। यानी कि एक्स इस प्रकार से है कि एक्स जो है किसी सप्ताह का एक दिन है, तो उसमें कौन कौन सा आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, सभी वर्ड एक साथ कवर हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, आगे देखिए एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स इज सच डेट एक्स इज लेस देन, क्या है, लेस देन 10 से ये बड़ा है, सॉरी इसको देखिए, x जो है 10 से क्या है, बड़ा है, और 20 से छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और फिर x दिया है कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से, n को हम लोग किस चीज़ से नोट करते हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो कह रहा है कि x इस प्रकार से है कि x जो है 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो इसको हम लोग अगर दिया गया है इस वाले मेथड को, तो इसको हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, 10 से बड़ा क्या आता है 11, और उसके बाद से 20 से छोटा यानी कि 19। तो 11 से लेकर 19 तक जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी इसके संख्या होंगे, नंबर्स होंगे, वहीं इस वाले नंबर जो n है इसका सेट का मेंबर होंगे। तो इसमें अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ n जो होगा कितना हो जाएगा, 11 से लेकर 19 तक जितने भी सारे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जितने भी सारे हैं, कितने हैं टोटल, 9 है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये होगा हमारा क्या चीज़, इसके कार्डिनल नंबर। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले मेथड को हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर, और इस वाले मेथड को बोलेंगे हम लोग रोस्टर। सेट बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टेटमेंट द्वारा उस सेट को हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं, और रोस्टर में हम लोग उसको इन्वर्टेड कोमा द्वारा उसको सेपरेटली लिख लिख के हम लोग सीधे दिखा देते हैं। यही है दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट।
जो कि हम इसमें सेट क्या है इसको देखें, उसके डिफिनेशन को देखें, सेट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखें और सेट के टोटल टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर जो 2 होगा उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी हम आपको डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप इसको खुद से पढ़ लीजिए एक बार, ताकि हम दोबारा जब इसका लेक्चर लें तो आपको उसको समझने में थोड़ा सा हेल्प मिले। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पिटी सेट, नल सेट या वॉइड सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, डिसजॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड मेनी मोर, ये सभी हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ये कंप्लीट और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको वीडियो में कोई सा भी क्वेश्चन है या फिर कोई सा भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सा भी सजेशंस है वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप का, तो आप ज़रूर उसको कमेंट कीजिए, आपके सजेशन का हमेशा वेलकम रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।